नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है। इनको ये लगता है कि आपने इतना बड़ा धोखा दे दिया जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने उनके पीठ पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र किया, ऐसा बड़ा धोखा दिया जिसकी ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। उनको ये लग रहा है कि ये शायद ही कभी इस धोखे से उभर पाए। लेकिन वो होता है ना कि दर्द भी बहुत देर तक आपके साथ नहीं देता है, क्योंकि उसके बाद भी जो होता है, उसके बाद जो खुशी आना होता है वो तो आता ही है। फिर भी इतनी परेशानी में भी ये इंसान आपके साथ वो ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता महसूस कर रहा है, सोलमेट वाला रिश्ता महसूस कर रहा है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स दोनों ही आ गया है। जो मैं हमेशा दोनों ही चीज़ एक साथ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, एहसास है। तो ये इंसान आपके साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है चलो जो हुआ सो हुआ, फिर से हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं। कितनी दिनों तक गुस्से को पालेंगे, इमोशन को छुपाएंगे, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बार डिवाइन इंटरवेंशन भी हो जाए। 1111 का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये रिश्ते में शादी, स्टेबिलिटी, ये सब चाहते हैं और चाहते हैं कि भगवान ये सारा इच्छाएं जो है उनकी सारा पूरा कर दे। आपकी एनर्जी को देख लेती हूँ, आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। डेफिनेटली आपने या तो इनको ब्लॉक करके रखा है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। नो कांटेक्ट जोन में था, क्योंकि धोखा मिलने के बाद तो ऐसा ही होता है, कुछ भी हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 द एम्प्रेस के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आप उनके साथ कम्युनिकेशन चाहते हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। पहले आप दुखी थे, परेशान थे, आप भी रिश्ते छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे थे कि भाई नहीं रहना है इस रिश्ते में, बहुत हो चुका, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, रिश्ते से मूव ऑन कर जाना है, क्योंकि ये मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे ऐसा समझ रहे हैं, मुझे वैसा समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब आपको लगता है रिश्ते छोड़ के जाने से अच्छा है
बैठ के बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, जो भी मानसिक रूप से गलतफहमियां हैं उसे दूर किया जाए। बहुत सारी कम्युनिकेशन की आप उम्मीद कर रहे हो और साथ ही साथ अपना ख्याल रखने की भी आप कोशिश कर रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश आप कर रहे हो। आप दूर से देख रहे हो कि ये इंसान क्या कर रहा है और आप भी चाहते हो कि रिश्ते जुड़े, बात करके रिश्ते को सही करने के बारे में आप सोच रहे हो। एक दोस्ती फिर से आप चाहते हो उनसे। देख लेते हैं ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश तो कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। आप पूरी तरीके से स्टेबल हो और जो भी आपके पास है ये सारा आपकी मेहनत का परिणाम है। आप खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हो, खुद की ग्रूमिंग भी कर रहे हो। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। आप पहले घर छोड़ के चले गए थे, ये शादीशुदा वालों की एनर्जी दिखाई दे रहा है। जो शादीशुदा नहीं भी है ना, वो शादी जैसे ही समझते हैं कि शादी करेंगे, परिवार बनाएंगे। ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं आप उनसे माफ़ कर दो उनको। साथ ही साथ इनके पास अब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये अकेला है। ये इंसान ये उम्मीद करते हैं कि आप वापसी करोगे और आप इस रिश्ते में जुड़ोगे। आपके साथ ये शादी, परिवार ये सब चाहती हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना पड़े तो भी मांगेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े तो भी करेंगे, लेकिन आपको इस रिश्ते में वापस आना पड़ेगा, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब वापस आओगे। ये आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये शुरुआत से ही वैसा ही सोच रहे हैं। परिवार, साथ रहना, अगर बच्चे इसमें रिलेटेड हैं तो बच्चों के लिए भी ये परेशान है। देख लेते हैं, क्योंकि उनको ना आपको देख के ये पता नहीं चल रहा है कि आप दुखी हो या खुश हो, क्योंकि आप खुद का जो इतना ख्याल रख रहे हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्यार तो दोनों तरफ है, गुस्सा ही है और मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको लगता है कि ये इंसान जो है ये दो रिश्ते में है, इन्होंने आपको धोखा दिया और उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप लोगों में। आप उनको याद तो कर रही हो, आप चाहते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आए। आपको भी इनके साथ सोल कनेक्शन फील होता है। आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आए, ये सही डिसीजन ले, सॉलिड डिसीजन ले, जगलिंग ना करे, दिमाग की बत्ती जला के सोचे और पुराने जो सिचुएशन था ना आप लोगों के रिश्ते का, आप वही वापस चाहते हो उनसे। ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, ये माफ़ी मांगना भी चाहते हो और आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आए, माफ़ी मांगे, आपको एक स्टेबल ऑफर दे। डेफिनेटली ये यही करना चाहते हैं। कभी कभी बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि आपको ये लगता है कि क्या करें, इस रिश्ते में जाए या ना जाए। ये बहुत कम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, इस रिश्ते में जाए या ना जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग पुराने रिश्ते में ही वापसी करना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं
जो सोच रहे हैं कि कोई नया बंदा या बंदी अगर मिल जाए और स्टेबल हो, ये इंसान स्टेबल ऑफर हमें दे तो अच्छा रहेगा, जिनके साथ मुझे सोल कनेक्शन भी फील होनी चाहिए। ये बहुत कम लोग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पुराने रिश्ते में ही वापस जाना पसंद करेंगे और उसी रिश्ते को याद भी करेंगे, और वो चाहते भी हैं कि पुराने बंदे वापस आ जाए। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है, म्यूचुअल आउटकम। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लिब्रा, जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। सारा राशि है, मैं कितना कहूंगी। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। रिश्ते को ना मौका मिलेगा दोबारा से एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया है। दोनों में प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन एक डिसीजन लिया जाएगा। जो डिसीजन लेने के लिए आप लोग मिलोगे, बात करोगे, उसमें अगर आप लोग अपनी अपनी एनर्जीज को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ, अपनी अपनी सच्चाई को अगर आप सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे तो रिश्ता जुड़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे तो दुखी होने की भी संभावनाएं हैं। लेकिन रिश्ता जुड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है दोबारा मिलने की। आप लोग दोबारा मौका दोगे इस रिश्तों को, दोनों के दोनों ही दोगे कि रिश्ते को और एक मौका दिया जाना चाहिए। कम से कम जो बातें नहीं कही गई, जिस बातों को आप तक सामने नहीं रखा गया, वो बातें बाहर आए। अगर सच में आप लोग एक दूसरे को मौका नहीं भी दोगे तो यूनिवर्स आपको जबरदस्ती कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेना करवाएगा, क्योंकि इस तरीके से रिश्ता नहीं चल सकता। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, दोनों के दोनों परेशान हो, एक की परेशानी दिखाई दे रहा है, एक की नहीं। इसलिए यूनिवर्स आप लोगों को जबरदस्ती कोई ना कोई डिसीजन लेना करवाएगा। बहुत अच्छा होगा अगर आप दोनों मिलके संभल जाओ और फिर से नई शुरुआत करो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ईगो की वजह से फिर से उस पुरानी बातों को कुरेदेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करो, लेकिन आप लोगों को डिसीजन भी लेना पड़ेगा, मिलने की मौका भी मिलेगी ऐसा लग रहा है। और यूनिवर्स की तरफ से आपको वो जो चांसेस है वो मिलेगा डिसीजन लेने का। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न। इट्स अप टू यू। ये तो मैंने पहले ही कहा कि आपको मौका जरूर मिलेगी, लेकिन इस मौके को आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे ये आप पर डिपेंड करता है। जिसके लिए आया है इट्स अप टू यू। कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस होगी जिसकी बदौलत आप लोग मिलोगे और अपने अपने जो बातें हैं उसे रखोगे और आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा। तो आपके लिए आया है इट्स अप टू यू, नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आया है फॉरगिवनेस का कार्ड। डेफिनेटली अगर आप फॉरगिवनेस में आते हो, माफ़ करना, माफ़ी मांगना, इन चीज़ों में अगर आप आते हो
तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सही हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। और ये करने के लिए जो सोच होगी ये आपकी खुद की होगी। इट्स अप टू यू। अब आप जिस तरीके से सोचोगे, जिस तरीके से आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे, उसी तरीके से ये आपके सामने आएगा उसका रिजल्ट। तो ये सारा आप पर डिपेंड करता है, माफ़ करना है या नहीं करना है। और चिंता तभी नहीं होगी जब आप माफ़ कर दोगे, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप माफ़ करोगे कि या नहीं करोगे, और जो डिसीजन आप लोगे उसके बाद तो वो अच्छा होगा। अगर आप अच्छे तरीके से सोच के डिसीजन लेते हो तो वो अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।